प्रॉब्लम नंबर 23, इसमें ये कह रहा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज अ सेंट्रल फोर्स वाई। आपको पता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये सेंट्रल फोर्स होता है, तो सवाल यही है कि ये क्यों सेंट्रल फोर्स है। इसके बारे में जब मैं आपको कूलॉम्स लॉ सिखा रहा था तो उसमें बड़ी डिटेल के साथ बताया था कि ये सेंट्रल फोर्स होता है। अब ये क्यों होता है यहाँ पर भी बताना है। तो लेट अस सपोज कि आपके पास ये एक पॉइंट चार्ज है, दूसरा ये भी एक पॉइंट चार्ज है, इसको आपने Q1 कह दिया, इसको आपने Q2 कह दिया। इसका लेट अस सपोज सेंटर ये है, ये है। आपको पता है जो फोर्स लगती है वो कुछ इस तरह से लगती है या नहीं लगती। तो जो फोर्स लग रही है वो इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगती है। अब ये जो लाइन ज्वाइन हो रही है ये सेंटर से पास होती है, इसीलिए जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक वो सेंट्रल फोर्स होता है। तो आप लिखेंगे आंसर में लिखेंगे द फोर्स एक्ट्स अलोंग the line joining the two charges, दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग फोर्स लगती है। द फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, सो इट इज अ सेंट्रल फोर्स। ठीक है, इसीलिए ये सेंट्रल फोर्स है। होप सो समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना कॉन्सेप्ट के ऊपर से आप जो है ना, ऊपर से जो आपने गदलापन अपने कॉन्सेप्ट पर लगा रखा ना उसको हटाइएगा। थैंक यू।